कुछ इस तरह से शुरू हुआ था गणपति बप्पा को घर लाने का सफ़र। सबसे पहले मिट्टी से बनी एक खूबसूरत मूर्त और उसमें भरे रंग बिरंगे खिलखिलाते रंग, और उसके बाद सज गए हमारे पापा हमारे घर में, और इस तरह से हम उनको लेके आए थे बड़ी धूमधाम से। और अब टाइम हो चला है उन्हें बाय बाय कहने का, तो हम भी निकल गए हैं गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए। तो हम पहुँचे पंडाल, और जहाँ पे हमने बहुत मज़े किए। गणपति बप्पा को विसर्जन करने के लिए हमने खूब धूम मचाई, खूब नाच गाना किया, जो इस तरह से था। तो चलिए अब कह देते हैं गणपति बप्पा को बाय बाय। तो बाय बाय गणपति बप्पा। और मन तो बहुत भर आया जब गणपति जाने लगे, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, कितना खुशियों भरा होता है। सब लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, पापा की सेवा करते हैं। तो ये थे हमारे सोसाइटी के गणपति जी, जो सब लोग मिल के लाए थे। और हाँ, यहाँ पे लेडीज़ स्क्वाड ज़्यादा थी, मतलब सब लेडीज़ मिल के गणपति बप्पा को लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान सब लेडीज़ का रहता है। कुछ जेंट्स हेल्प करते हैं, पर सबसे ज़्यादा योगदान लेडीज़ का था। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये, कि मतलब लेडीज़ सब मिलके एक गणपति बप्पा की सेवा ले रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। बहुत ही आनंद आया। हम सब निकले शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब निकले, और हम लोग घूमते घूमते, मतलब पैदल पैदल हम गए पौन तक, जहाँ पे हमें विसर्जन करना था। और सब लोगों ने खूब नाच गाना किया। और ये ब्लैक सूट में है हमारी चेतना भाभी, खूब मज़े किए। सबसे ज़्यादा इंजॉयबल लेडी है ये हमारे ग्रुप की, सोसाइटी की, जो मतलब बहुत इंजॉयबल है, बहुत मज़े कराती हैं। सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने ये फ़र्स्ट फंक्शन यहाँ पे अटेंड किया है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कि मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इन लोगों ने मुझे इतना अच्छा फ़ील कराया। और मौसम भी इतना मस्त हो रहा था। हम घर से धूप में निकले थे, लेकिन फाइनली जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, तो वहाँ तक जाते जाते बड़ी ज़ोरों शोरों से बारिश हो गई, और हमने खूब नाच गाना किया। और लोगों के रिएक्शन भी देखे, पब्लिक रिएक्शन क्या होता है जब सारी लेडीज़ होती हैं, सिर्फ एक टोली में लेडीज़ और लड़कों की तरह धूम मचा रही होती हैं। तो बहुत मज़ा आया। तो ये देखिए, प्रसाद बांटते बांटते, खाते पीते हम पहुंच गए पंडाल। और ये थी हमारी ऑन रोड मस्ती, जो मैंने पहली बार एंजॉय करी, और बहुत मज़ा आया। पब्लिक में मतलब इतना मज़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम किया, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए मौसम क्या खूबसूरत है। और रास्ते में मिले हमें एक ये महाशय, जिन्होंने हमारे साथ एंजॉय किया, डांस किया, और बप्पा की सेवा में इन्होंने भी अपनी हाजिरी लगाई। तो चल दिए हैं हम, रास्ते में पहुँचे थकते थकाते, नाचते, भांगड़ा करते हुए, फ़ोटो खींचते हुए। और ये हैं जिन्होंने हमारे एंजॉय में 4 चांद लगाए, हमारे ढोल की टोली। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और किसने अच्छा डांस किया ये भी बताना। वैसे नंबर 1 चेतना भाभी। तो यहाँ पे हो गया है मौसम ख़राब, और बारिश आने वाली है। और मैं बारिश को कैप्चर करना चाहती थी, बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि कैमरे में नहीं दिखा। तो हम सब लोग भागे जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी चलते हैं, अदरवाइज़ बारिश आ जाएगी। बट सब लोगों को तो डांस करना था, और सच में बहुत मज़ा आ रहा था। सब ने बहुत डांस किया, जिनको आता था उन्होंने भी, जिनको नहीं आता था उन्होंने भी अपना पूरा 100% दिया, और सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और सच में मुझे भी बहुत मज़ा आया। हालांकि मैं सोच रही थी कि इस साल मैं बहुत लॉन्ली फ़ील करूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे मेरा एक बहुत बड़ा सर्कल था, और मैं अपने उस सर्कल को मिस कर रही थी। तो यहाँ पे भी मेरे को बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। अपना सर्कल तो देखो उसको नहीं भूल सकते हैं, बट लेकिन यहाँ जो मुझे लोग मिले वो भी बहुत अच्छे मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ।
और मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि सब लोगों के साथ हमें मिलजुल के रहना चाहिए। खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं, तो खुशियाँ बांटते रहिए, इंजॉय करते रहिए और मेरे व्लॉग्स भी इंजॉय करते रहिए। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप ना व्लॉग्स देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस कर लेना और लाइक बटन को भी हिट कर देना। और अगर आप चाहें तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग्स में। और व्लॉग्स में तो ये डांस चलता ही रहेगा, तो हमें अपनी पॉजिटिविटी ना हमेशा बना के रखनी चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है, मन खुश रहता है तो हमारे काम भी चलते रहते हैं। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहिए। कभी इस तरह से एंजॉय कर लो, किसी दूसरे के साथ एंजॉय कर लो या अपने घर में कोई काम करके, लेकिन हमेशा पॉजिटिव बने रहें। तो देखिए यहाँ पे आ गई है बारिश, और बारिश में भी सब लोग कितने पॉजिटिव हैं, खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा है बारिश आ गई है, गर्मी हो गई थी। तो बारिश में ही अपनी पूरी एनर्जी से भरे हुए सब पहुँचे गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए। तो यहाँ हम पहुँच गए पौंड, और पौंड में सब लोगों ने मिलके गणपति बप्पा का किया विसर्जन, और सब ने बोला गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो आप सब भी बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस फिर जल्दी आना। और ये बहुत इमोशनल टाइम होता है जब गणपति बप्पा को विसर्जन कर रहे होते हैं, सबकी आंखें नम होती हैं, आंसुओं से भरी होती हैं, बहुत रोना आता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे घर का कोई बंदा जा रहा है। तो बट लेकिन खुशियों का भी मौका होता है, गणपति बप्पा फिर आएंगे अगले साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके। तो जा रहे हैं गणपति बप्पा और सब गले मिलके उनको विदाई दे रहे हैं। तो सब ने दी गणपति बप्पा को विदाई, और उसके बाद गणपति बप्पा चले गए अपने घर, और अगले साल की उम्मीद देके कि वापस फिर आएंगे हमारे साथ। और उसके बाद जिस ट्रक में गए थे गणपति बप्पा, उसी ट्रक में वापस सब लोग भरे वापस आ गए सोसाइटी। तो चलिए इसी के साथ मैं भी आपसे विदाई लेती हूँ और मिलती हूँ फिर नए व्लॉग्स के साथ। तो आप भी पॉजिटिविटी से भरे रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलूंगी नए व्लॉग्स के साथ, कुछ नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और न्यू व्लॉग्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, उससे नए नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर।